गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आ रही है सभी स्टूडेंट्स को? यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। तो आज हम लोग इम्यून सिस्टम, हमने पिछली क्लास में उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, है ना? तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। इम्यून सिस्टम को जो उसके टाइप्स है उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और क्या है इसके अंदर इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये सारी की सारी इम्यूनिटीज जो है हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हमने जो कल पढ़ा थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होता है, बताइए। बताइए इम्यून सिस्टम, बोलिए। इम्यून सिस्टम क्या बताया था? एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर और प्रोसेस होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हमें किसी भी डिजीज से प्रोटेक्ट करके रखता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है? जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है उनको किल करके। यही बताया था ना? इम्यूनिटी क्या है? ये जो सेल, ऑर्गन सिस्टम, ये सब एक साथ मिलके काम करते हैं और अपने और दूसरे सेल को डिस्टिंग्विश करके जो दूसरे सेल होते हैं उसको किल कर देते हैं। दैट इज इम्यूनिटी। क्लियर है? यही बताया था ना मैंने कल की क्लास में, प्रीवियस क्लास में। देन दो तरीके की इम्यूनिटी बताई थी आप लोगों को, अडेप्टिव या उसको एक्वायर्ड भी बोलते हैं, एंड इनेट इम्यूनिटी। देन वो फर्दर डिवाइडेड थी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल में। नेचुरल इम्यूनिटी भी एक्टिव पैसिव होती है एंड आर्टिफिशियल इज आल्सो एक्टिव एंड पैसिव। इम्यून सिस्टम, ध्यान रहेगा, इम्यून सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी का वो सिस्टम जो डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है अगेंस्ट एनी डिजीज। अगर हम इम्यूनोलॉजी की हिस्ट्री की बात करेंगे तो 1798 के अंदर एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन करी थी, टीका लगाया था, जिससे इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हुआ था अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स डिजीज। ठीक है। फिर 1975 के अंदर कॉलर एंड मिसलन ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाई थी जेनेटिक एनालिसिस के लिए। कहाँ पर हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है? ब्लड के अंदर, लाइक डब्ल्यूबीसी, फेगोसाइट, लिम्फोसाइट, देन बोन मैरो के अंदर, थाइमस के अंदर, लिम्फ नोड्स के अंदर, टॉन्सिल्स के अंदर, स्प्लीन के अंदर, इन सारी जगह इम्यून सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्लियर है सभी को? ये कल का जो हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ इम्यूनिटी, वो बता रही हूँ मैं आप लोगों को। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। आप लोगों को पहले बताइए, इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स, ये सारी चीजें समझ में आती है? प्रियंका, आपको समझ में आती है बेटा? क्या है मैम? कुछ तो पता है, कुछ इसमें पता ही नहीं है। कुछ तो पता है, कुछ तो पता नहीं, ऐसा नहीं होता ना बेटा। टर्म क्लियर होनी चाहिए ना। तुम बताओ, तुम्हें क्या पता है दीपक इम्यूनिटी के बारे में? वही मैम जो आपने बताया उससे पहले, इससे ज्यादा कुछ पता ही नहीं। तो उतना ही अभी पता होगा ना, अभी जब इतना ही बताया बेटा। क्या मैम? अभी जब इतना ही बताया है कि इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, नहीं, आप ठीक बोल है, रहे थे ना रिस्पॉन्स से क्या होता है, तो ये नहीं पता है क्या होते हैं। इससे क्या होता है? दीपक फिर से क्या होता है? क्यों नहीं पता? इम्यून सिस्टम से क्या होता है? हमारी बॉडी डिजीज से लड़ती है। तो पता है ना, वो पता है। आप नहीं बोल रही थी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, ये नहीं पता क्या होता है। इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है? अगर कोई भी मान लो कोई कोरोना वायरस का हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो, या कोई भी वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर घुसता है, तो बॉडी उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स देती है, दैट इज इम्यून रिस्पॉन्स। बॉर्डर पे सैनिक खड़े होते हैं, जब कोई बाहर से घुसने की कोशिश करता है तो वो क्या करते हैं?
बंदूक चलाते हैं, दैट इज रिस्पॉन्स। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन चीज घुसने की कोशिश करती है, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और अलग अलग तरीके के सेल बना के उसको मारने की कोशिश करता है, दैट इज इम्यून रिस्पॉन्स। ओके मैम, थैंक यू मैम। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इम्यूनिटी जो है, इनेट इम्यूनिटी होती है और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी तो नॉन स्पेसिफिक होती है, लेकिन एक्वायर्ड इज स्पेसिफिक, जिसके अंदर ये वैक्सीनेशन वगैरह होता है ना, ये सारा एंटीबॉडीज बनती है, सब स्पेसिफिक होता है, क्योंकि स्पेसिफिक डिजीज के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनती है। आप लोगों को पता है ना कि जैसे अगर आजकल जो इतनी बड़ी डिजीज चल रही है कोरोना, उसके लिए अगर स्पेसिफिक एंटीबॉडी नहीं होती, तो जैसे ही हमारे वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता, एंटीबॉडीज फटाफट से बहुत सारे तरीके की एंटीबॉडी बनकर उसे मार देती, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्पेसिफिक डिजीज के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है। ठीक है, जो कोरोना की एंटीबॉडी है वो डेंगू पे काम नहीं करेगी, डेंगू के जो पॉजिटिव एजेंट है उसको मारने में काम नहीं करेगी। ठीक है, तो इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है और नॉन स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक वाली जो होती है वो डिलेड होती है, मतलब धीरे धीरे रिस्पॉन्स आएगा। नॉन स्पेसिफिक वाली में इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है। तो नॉन स्पेसिफिक वाली जो इम्यूनिटी होती है दैट इज इनेट इम्यूनिटी, एंड स्पेसिफिक वाली जो होती है दैट इज acquired immunity. So acquired immunity is two types, cellular and humoral response. Cellular is T cell activation, humoral is antibody production. ये आप लोग को अभी जो हमने बेसिक पढ़ा था वो बता रही हूँ, उसके बाद आगे का बताऊंगी। ठीक है, तो कौन कौन से अभी हमने पढ़ लिया कि भाई इम्यूनिटी क्या है, इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स क्या है, ठीक, कितने तरीके की होती है ये भी पढ़ लिया। अब क्या क्या ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैंने बताया था ना, ऑर्गन, टिश्यू, सेल, ये सब मिलके बनाते हैं इम्यून सिस्टम। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बोन मैरो हो गया, थाइमस हो गया, ब्लड के सेल्स हो गए, जैसे लिम्फोसाइट सेल्स हो गए, है ना। ठीक है, अच्छा, तो कौन कौन से ऑर्गन्स है इम्यून सिस्टम में जो इन्वॉल्व होते हैं? एक होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, एक होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है वो क्या है? बोन मैरो है, थाइमस है। ठीक है, और उनकी जो मैच्योरेशन साइट है, मतलब बोन मैरो और थाइमस में तो ये बनते हैं, लेकिन कहीं और जाके मैच्योर होते हैं ना, तो बोन मैरो, थाइमस एंड मैच्योरेशन साइट। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में कौन कौन से होते हैं बेटा? जैसे स्प्लीन, लिम्फ नोड, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फ टिश्यू, जिसमें म्यूकस होता है। तुमने कुछ खाया, उसके साथ मान लो कोई पैथोजन चला गया तुम्हारे अंदर, तो क्या होगा? नाक है, नाक के अंदर मान लो कोई कोई पैथोजन चला गया, कोई मच्छर ही चला गया, तो वो कौन ट्रैप कर लेता है? म्यूकस की लेयर ट्रैप कर लेती है ना। तो वो भी तो एक तरीके से हमारी बॉडी को बचाव कर रही है, तो इसलिए ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आ रहा है। फिर गट एसोसिएटेड लिम्फ टिश्यू हो गया, फिर ट्रैप एंटीजन हो गया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, प्रोलिफरेशन होता है, ये सारे के सारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था सेंट्रल इम्यून ऑर्गन्स, ये तो इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स हो गए। अब जो सेंट्रल मेन जो फोकस्ड ऑर्गन है, मतलब जहाँ पे वो इम्यून सिस्टम के लिए सेल्स बनते हैं और डिफरेंशिएट होते हैं। डिफरेंशिएशन मतलब बनना, और अपने अपने एक एक पर्टिकुलर कार्य दे देते हैं उनको। डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं उन सेल के अंदर। तो सेंट्रल इम्यून ऑर्गन क्या होते हैं? वो जगह होती है जहाँ पे वो इम्यून सेल्स बनते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और मैच्योर होते हैं इम्यूनोसाइट्स के अंदर। इम्यूनोसाइट्स मतलब सेल्स के अंदर जो इम्यून सेल में इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व है। तो मेन कौन कौन से हुए? बोन मैरो, थाइमस, बर्सा ऑफ फैब्रिकस, जो कि बर्ड में प्रेजेंट होता है, ह्यूमन में नहीं होता, लेकिन बोन मैरो और थाइमस ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होता है।
फिर फंक्शन क्या होता है इम्यून सिस्टम का? प्रोटेक्ट करना किसी भी डिजीज से। ठीक है, तो ये हमने बेसिक पढ़ा। अब हम आगे इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है ये सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को? यस मैम। सभी को है? यस मैम। काली, सूरज, नितिन, सलोनी। यस मैम। समझ आ रहा है मैम? मैम आपकी वॉइस चले जा रही है थोड़ी थोड़ी देर में। मैम मैम रुक रुक के वॉइस आ रही है सही में। तो नेटवर्क इशू तो नहीं है बेटा? नहीं हाँ मैम मैम, नेटवर्क सही है। क्योंकि मैम का नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होगा। अच्छा मैम आपके नेटवर्क में कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तो सही आवाज आ रही है। अब फिर शायद ये चली गई। तुम अभी नींद में स्क्रीन होगा। ठीक है। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। मैम आवाज नहीं आ रही। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आवाज कहाँ से आएगी? पहले स्क्रीन तो शेयर करूँ बेटा। ओके ओके मैम। हम सोचा मैम पता ना कहाँ से गई। ठीक है, आई होप सबको स्क्रीन विजिबल है। यस मैम। नाउ इम्यून सिस्टम जिसमें इनेट और अडेप्टिव है। ठीक है, इनेट इज नॉन स्पेसिफिक एंड अडेप्टिव इज स्पेसिफिक। दोनों ही सेलुलर एंड ह्यूमोरल कंपोनेंट के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, इम्यून सिस्टम टू मेजर सब डिविजन से मिलकर बना होता है। इनेट दैट इज नॉन स्पेसिफिक और अडेप्टिव दैट इज स्पेसिफिक, या फिर हम अडेप्टिव को एक्वायर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, इनेव इम्यून सिस्टम जो होता है वो प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म होता है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में घुस रहा है तो उससे बचाव करने के लिए जो प्राइमरी सिस्टम है दैट इज इनेट, और अडेप्टिव क्या है? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। ठीक है, अब इनेट के अंदर कैसे वो बचाता है, मतलब कैसे डिफेंस करता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट? तो इनेट के अंदर क्या क्या आते हैं बेटा? सेलुलर बैरियर्स होते हैं, ह्यूमोरल कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जो एनाटॉमिकली बैरियर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मैकेनिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर एंड बायोलॉजिकल फैक्टर। ह्यूमोरल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं?
कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, कोगुलेशन सिस्टम होता है और साइटोकाइंस होते हैं। ठीक है, अब आप ये डायग्राम देख सकते हैं, म्यूकोसा एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी टू इन्फ्लुएंजा। अगर किसी को कोल्ड हो रहा है तो क्या होता है, एंटीबॉडी सिक्रीट होती है इन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, IgA सिक्रीट होगी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। मैंने आप लोगों को रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ाया था, तब बताया था अपर और लोअर दो होते हैं, है ना। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर IgA सिक्रीट होगा और वो किस में एक्यूमुलेट हो जाएगा, म्यूकोसल सिक्रीशन के अंदर। एंटीबॉडीज किस में आ गई, म्यूकोसल सिक्रीशन में। ठीक है, और ये स्टिमुलेट होगी नेजल वैक्सीन से। IgG इन्वॉल्व होगा ह्यूमोरल इम्यूनिटी के अंदर। अब अगर एंटीबॉडीज बनी हुई है, म्यूकोसा के अंदर है, तो जैसे ही कोई भी चीज अटैक करेगी, फटाफट से एंटीबॉडी उसे खा के और मार देगी। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। और फर्स्ट डिफेंस में इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक ना, तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, जैसे कि आई में लाइसोजाइम्स होते हैं। ठीक है, स्किन एक स्ट्रक्चरल बैरियर है। ठीक है, फिर उसमें क्या क्या बनता है, ये सिक्रीट करता है लैक्टिक एसिड, प्रोपोनोइक एसिड, लाइसोजाइम। ठीक है, फिर यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट होता है, एसिडिक नेचर होता है वहां का, जिसकी वजह से कोई भी चीज एंटर करती है मर जाती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वो अभी मैंने बताया। GI ट्रैक्ट आप लोगों को पहले बताया था, म्यूकोसल लेयर होती है उसके अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर केमिकल स्ट्रक्चर होता है स्किन का, अदर एपिथेलिया सेल्स का, या मैकेनिज्म्स होते हैं सेल्स के, जैसे न्यूट्रोफिल्स या मैक्रोफेजेस। फिर क्या होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में, इनेट इम्यून सिस्टम में फिजिकल और केमिकल बैरियर्स होते हैं। वो तो बायोलॉजिकल बैरियर्स थे, फिजिकल और केमिकल बैरियर्स होंगे, जैसे स्किन फिजिकल बैरियर है, किसी भी चीज को अंदर घुसने से बचाता है। देन स्वेट में से क्या होता है, केमिकल रिलीज होता है जो पैथोजेंस को मारता है। टीयर्स क्या है, केमिकल रिलीज होगा लाइसोजाइम, जो जिसके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एबिलिटी होती है टू रेंडर एंटीजन हार्मलेस, एंटीजन को हार्मलेस बनाने के लिए। फिर है सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम्स होते हैं। म्यूकस क्या करता है, पैथोजन को अपने अंदर, म्यूकस क्या होता है, गाढ़ा होता है, थिक होता है, पैथोजन को अपने अंदर ही ट्रैप कर लेता है। जब खांसते हैं या छींकते हैं तो वो बाहर आ जाता है पैथोजन। स्टमक का एसिड पैथोजन को, हाँ बोलो। अभी आपने कहा टीयर्स के अंदर कौन सा वो होता है? टीयर्स में भी लाइसोजाइम्स होते हैं। ठीक है, स्टमक का एसिड जो डिस्ट्रॉय करता है पैथोजेंस को। एक तरीके से देखा जाए, जो भी हम सांस ले रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बैक्टीरिया वायरस कहीं ना कहीं जा ही रहे हैं, तो एक तरीके से लाइफ इज एट थ्रेट। अभी आप एग्जाम्पल, इतना बड़ा एग्जाम्पल ले ही रहे हैं आप, लाइफ इज कोरोना वायरस, है ना, कितना बड़ा थ्रेटनिंग एजेंट है ये लाइफ के लिए। कितने लोगों की जान भी जा चुकी है इसकी वजह से, और अभी भी इतना थ्रेट फैला हुआ है इसकी वजह से। एम आई राइट और नॉट? यस मैम। ठीक है, फिर है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, स्किन, म्यूकस लेयर, म्यूकस, ये सारे के सारे फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करते हैं, प्रिवेंट करते हैं माइक्रोबियल असेस को। ठीक है, अब बैक्टीरिया वायरस आए, सबसे पहले इनेट रिस्पॉन्स काम करेगा, फिर एक्वायर्ड रिस्पॉन्स काम करता है। आए, फिजिकल बैरियर है, म्यूकस की मेम्ब्रेन है, साइटोकाइन माइक्रोफेजेस है, सीलिया है, एंटी माइक्रोबियल सिक्रीशन है। उन सब के अंदर से अगर पार होके वो आ गया तो क्या होगा, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट एंटीजेंस, टी सेल बी सेल काम करेंगे, साइटोटॉक्सिक टी सेल बनाएंगे, प्लाज्मा बनाएंगे, एंटीबॉडीज बनाएंगे। मतलब ह्यूमोरल रिस्पॉन्स चल रहा है, इधर मेमोरी बी सेल्स बन रहे हैं, इधर सेलुलर रिस्पॉन्स चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करेगा तो पहले वो इनेट रिस्पॉन्स से होके गुजरेगा, फिर वो एक्वायर्ड रिस्पॉन्स से होके गुजरेगा। भाई पहले छोटे लेवल पे निपटाने की कोशिश करते हैं। छोटे लेवल पे क्या, अगर मान लो बॉर्डर पे किसी ने अटैक किया है, तो सबसे पहले आगे जो सेना खड़ी है वो उसको
संभालने की कोशिश करती है। फिर भी अगर दुश्मन ज्यादा ताकतवर है और अंदर घुसता जाता है तो पीछे और अगर सेनाएं खड़ी हुई है तो वो उसको संभालने की कोशिश करती है। ठीक है, तो उसी तरीके से है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, फिर नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स किससे ट्रिगर होता है? मान लो कि कोई पैथोजन आया बाहर से, तो नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स किससे ट्रिगर होगा? इंजरी से, या पेनिट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया, या तो बॉडी के अंदर इंजरी होगी, कहीं स्किन की कोई इंजरी हो गई या किसी भी तरीके की इंजरी होगी, ठीक है, या फिर पेनिट्रेशन होगी बैक्टीरिया वायरस किसी भी चीज का। तो स्किन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये सारे के सारे उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और क्या होगा इनके रिस्पॉन्स में? हिस्टामिन रिलीज होगा या फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम काम करेगा। अब हिस्टामिन और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होते क्या है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इनेट इम्यूनिटी के बारे में। दैट इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड एक्वायर्ड इज सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं उसमें। और क्या रिस्पॉन्स में क्या रिलीज करते हैं? हिस्टामिन को रिलीज करते हैं और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। हिस्टामिन क्या क्या करता है? ठीक है, ये डायलेट करता है, फैला देता है लोकल ब्लड वेसल्स को, इंक्रीज कर देता है कैपिलरीज की परमिएबिलिटी को। ठीक है, रिजल्ट इन रेडनेस, हीट एंड स्वेलिंग। ओके, कोई इंजरी हुई या कोई बैक्टीरिया अंदर एंटर हुआ, उसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ? हिस्टामिन रिलीज हो गया, और हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से क्या दिखा? रेडनेस, हीट एंड स्वेलिंग दिखी। समझ में आ रहा है? यस मैम। समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। तो अब ये हीट क्या है? अनफेवरेबल होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, तो वो मर जाएंगे। ठीक है, और मोबिलाइज कर देगी ये डब्ल्यूबीसीज को, तो वो डब्ल्यूबीसीज उसे खा जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। और ये रेजिस करेगी मेटाबॉलिक रेट ऑफ सराउंडिंग सेल, जो आसपास के सेल है उसके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देगी हीट, जिसकी वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होने में हेल्प हो जाती है। ठीक है, तो समझ में आया हिस्टामिन कैसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हेल्प कर रहा है? यस मैम। फिर है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में क्या होता है? कीमोटैक्सिस एजेंट होते हैं, केमिकल एजेंट्स होते हैं, जो रिक्रूट्स इन डब्ल्यूबीसी टू इंजरी साइड, जो क्या होते हैं डब्ल्यूबीसी के थ्रू इंजरी साइड पे चले जाते हैं और वहां पे जाके काम करते हैं। ठीक है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है इनका। क्या होता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में? क्या होता है? हिस्टामिन को रिलीज करते हैं, अदर केमिकल को रिलीज करते हैं। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी आके और वहां पे जो डेब्रीज होती है ना, आसपास का जो कचरा, उसे साफ करती है। मतलब चोट लगी, वहां पे डब्ल्यूबीसी आए, हील करा, और आसपास का जो बेकार जो चीज पड़ी हुई है उसे साफ कर दिया। क्लियर हो रहा है? यस मैम। तो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। दैट इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट बैरियर्स होते हैं, और इसमें हिस्टामिन रिलीज होता है और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है। तो उन दोनों के बारे में आपको भी बताया। ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम, बोन मैरो, थाइमस, मैचुरेशन साइट, उनकी मैचुरेशन साइट, सेकेंडरी माल्ट गाल्ट, प्लीन, लिम्फ नोड्स। समझ में आ रहा है? मेरी वॉइस आ रही है सभी को?
Yes, ma'am. ठीक है। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स मतलब अभी हमने पढ़ा इनेट इम्यूनिटी के बारे में। अब जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो प्राइमरी होते हैं वो बोन मैरो, थाइमस, उनकी मैच्योरेशन साइट। सेकेंडरी में स्प्लीन, लिम्फ नोड, मार्ट, गाल्ट, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, लिम्फोसाइट। अभी मैंने लिम्फोसाइट का जिक्र किया था, ध्यान हो, ये देखो प्रीवियस स्लाइड में। WBCs, ये देखो मोनोसाइट्स हैं। प्रोलिफरेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन, लिम्फोसाइट की मल्टीप्लिकेशन। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं और एंटीजन को वो ट्रैप करते हैं। ये लोकेशन बताई हुई है अलग अलग ऑर्गन की। टिश्यू लिम्फोसाइट, बोन मैरो कहाँ पे होता है, स्प्लीन कहाँ है, पेयर्स पैचेस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, लार्ज इंटेस्टाइन के पास अपेंडिक्स होती है, राइट लिम्फेटिक डक्ट, थाइमस, ये सारे। जितना अभी मैंने बताया इनेट इम्यूनिटी के बारे में, सभी को स्टूडेंट्स को समझ में आया? Yes, ma'am. किसी को कुछ डाउट? Yes, ma'am. बताइए, कुछ पूछना हो तो। किसी को कुछ पूछना है? मैम वो जो आपने IgG IgI करके वो सब एंटीबॉडीज होती है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ बेटा एंटीबॉडीज होती है जो एंटीजन को किल करती है। मैम आप वो आपने एक पिक्चर हाँ बताओ। मैम पूछो क्या पूछ। हाँ बोलो। कि अपने आप अनम्यूट हो जा रहा है। वो जो आपने हाँ बोलो IgG क्या। वगैरह बताए थे हाँ पर एक पर्टिकुलर आवाज नहीं आ रही, सलोनी बताओ। मैम अपने आप अनम्यूट हो जा रहा है हमारा, हम बाद में पूछते कौन अनम्यूट कर रहा है भाई? बोलो सलोनी, अनम्यूट करके बोलो। यस सलोनी, अनम्यूट करके बोलो बेटा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। कुछ पूछना है? सलोनी मैम कुछ बोल रही है। इसका आवाज प्रॉपर आ नहीं रहा है। कोई बात नहीं, चलिए तो फिर आगे पढ़ें। Yes, ma'am. ओके। मैम ये पूछ रही है कि IgG बोला। हाँ अच्छा, हम लोग पढ़ रहे थे इनेट वाला ना। इनेट के अंदर हमने पढ़ा ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है,
और जो इसमें आपने हमने बताए थे इसमें जीआई, इसमें रेस्पिरेटरी में, और हाँ मैम कोई ना अनम्यूट कर रहा है मैम, पिट पिटा जाएगा ये, पता नहीं कौन है। चलिए हम लोग पहले अपनी क्लास को करते हैं ये टॉपिक, उसके बाद लास्ट में आपके जो भी डाउट्स है आप बताइएगा, ठीक है? ओके मैम। नितिन, डोंट यूज दिस टाइप ऑफ वर्ड्स। मैम देखना मैम, सबको जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसको ही कर रहा है मैम। ओके, लास्ट में डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है? तो हम लोग पढ़ ओके रहे थे इनेट इम्यून सिस्टम, ठीक है? उसमें हमने पढ़ा कि नॉन स्पेसिफिक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और हमने पढ़ा म्यूकस, सीलियरी मेम्ब्रेन, स्किन, स्वेटिंग, आई के अंदर जो लाइसोजाइम्स होते हैं या सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम्स होते हैं, सब इन्वॉल्व होते हैं, है ना? अब इनेट इम्यून सिस्टम, ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है जो इनेट के अंदर हेल्प करते हैं? लाइक डब्ल्यूबीसीज है जिसमें मोनोसाइट्स होते हैं, ठीक है, वो मैक्रोफेजेस बनाते हैं। लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल्स बनाते हैं। बेसोफिल्स होता है ब्लड में, यस, ब्लड में बेसोफिल्स होता है, यस मैम। वो, ठीक है। न्यूट्रोफिल इन इनेट इम्यून रिस्पॉन्स, न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? डब्ल्यूबीसीज के अंदर बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं, उनकी फेगोसिटिक एक्टिविटी होती है। फेगोसिटिक मतलब खाने की एक्टिविटी होती है। हाँ, खा मोस्ट जाना। होता है इनेट इम्यून सिस्टम का। फेगोसाइटोसिस मतलब सेल को खा जाना, ठीक है? कोई भी एंटीजन आता है उसको खा जाएगा वो। मोनोसाइट भी मैक्रोफेजेस की तरह काम करते हैं। मोनोसाइट जो है लंग्स के अंदर भी होते हैं, बोन्स के अंदर भी होते हैं, लिवर के अंदर होते हैं, ब्रेन के अंदर होते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। तो जब वहां पर कोई भी एंटीजन का अटैक होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिव होता है, उसमें मोनोसाइट एक्टिव होता है, मैक्रोफेजेस की तरह काम करके उसे खा जाता है, ठीक है? मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। शो नहीं हो रही? नो मैम। अब हो रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो हम अभी मैक्रोफेजेस की बात कर रहे थे। तो मैक्रोफेजेस क्या होते हैं? फेगोसिटिक एक्टिविटी होती है इनकी भी टिश्यूज के अंदर, ठीक है? न्यूट्रोफिल जो प्रेजेंट होते हैं वो मैक्रोफेज की तरह काम करते हैं। फिर होते हैं कुछ नेचुरल किलर सेल्स। कौन बना रहा है नेचुरल किलर सेल्स इस डायग्राम में? देखिए, लिम्फोसाइट। मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ कि इनेट इम्यूनिटी के अंदर ब्लड के कौन कौन से सिस्टम है, कौन कौन से सेल्स है जो इनेट इम्यूनिटी के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना? तो नेचुरल किलर सेल्स कौन बना रहा है? लिम्फोसाइट बना रहा है, यस और नो? यस मैम। ठीक है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट नहीं है ये, अलग से सेल्स है, दैट इज नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है? किल करते हैं वायरसेस, बैक्टीरिया, इन्फेक्टेड सेल्स को और कैंसर सेल्स को, ठीक है? इनको किलर सेल बना हुआ है, वायरस इन्फेक्टेड सेल को, कैंसर सेल को, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड सेल को किल कर रहा है। ठीक है, नेचुरल किलर सेल डिफरेंशिएट करते हैं कि किस सेल को मारना है, किसको नहीं मारना।
अभी मैं सिर्फ आप लोगों को बेसिक्स बता रही हूँ, एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ इन सेल्स के बारे में, ठीक है। फिर होता है टोल लाइक रिसेप्टर्स। टोल लाइक रिसेप्टर्स में क्या होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती है, ठीक है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन मतलब जो मेम्ब्रेन के आर पार ट्रांसफर हो जाएगी, तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है। टोल लाइक रिसेप्टर क्या होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं किस पे, मैक्रोफेजेस के ऊपर, ठीक है। और ये कंजर्व्ड होते हैं अक्रॉस वर्टिब्रेट्स। इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इम्यून सिस्टम का ये टोल लाइक रिसेप्टर्स। ये क्या करते हैं, ये माइक्रोब्स और उसके कंपोनेंट को देखते हैं, बाइंड करते हैं माइक्रोब्स के साथ और ट्रिगर करते हैं इवेंट ऑफ रिएक्शंस ताकि माइक्रोब्स को किल कर सके। जब टोल लाइक रिसेप्टर किसी माइक्रोब के साथ बाइंड करता है तो क्या होता है, साइटोकाइंस या इंटरफेरोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ता है और इन्फ्लेमेशन हो जाती है। या फिर एपेप्टोसिस होती है इन्फेक्टेड सेल की। एपेप्टोसिस बताया था ना, मरना सेल का, ठीक है। उससे इन्फेक्टेड सेल किल होते हैं, फेगोसाइटोसिस होती है, फिर डायरेक्ट फेगोसाइटोसिस होती है। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है। इनेट रिस्पॉन्स के अंदर WBC का कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल, टोल लाइक रिसेप्टर्स, ठीक है। समझ में आया? इनेट इम्यून रिस्पॉन्स कंपोनेंट ऑफ ब्लड कौन सा, WBC। ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, कोगुलेशन प्रोटीन एंड साइटोकाइंस जो ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, ये और WBC ये हमारे इनेट रिस्पॉन्स के अंदर हेल्प करते हैं। तो मैंने आप लोगों को WBC तो बता दिया है। अब ये साइटोकाइंस क्या होते हैं, ये छोटे प्रोटीन्स होते हैं जो सिक्रेटेड होते हैं सेल ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। ये अफेक्ट करते हैं बिहेवियर ऑफ अदर सेल्स। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में सिग्नल भेजते हैं, और ये इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर दोनों के अंदर हेल्प करते हैं। कौन, साइटोकाइंस, ठीक है। देखो डायग्राम देख रहे हो, इंड्यूसिंग स्टिमुलस, कोई भी बाहर से एंटीजन आया उसने स्टिमुलस दिया, साइटोकाइन जीन जो है, जो साइटोकाइन प्रोड्यूसिंग सेल है उन्हें स्टिमुलस मिला, उन्होंने साइटोकाइन बनाया। साइटोकाइन कहाँ पे जाके चिपक गया, टारगेट सेल पे जाके, वहां पे एक रिसेप्टर लगा हुआ है, वहां पे जाके चिपक गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? रिसेप्टर लगा है, वहां पे जाके चिपक गया और अपने जीन को एक्टिवेट करा के और जीन को रिलीज करा के बायोलॉजिकल इफेक्ट दिखा दिया। कौन कौन से सेल रिलीज करती है साइटोकाइन, न्यूट्रोफिल, अगर न्यूट्रोफिल एनकाउंटर करता है पैथोजन को, मैक्रोफेजेस अगर वो पैथोजन से के कांटेक्ट में आते हैं तो, टोल लाइक रिसेप्टर अगर वो बाइंड करते हैं किससे, माइक्रोब से, ठीक है। नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है, अगर वो माइक्रोब इन्फेक्टेड सेल से कांटेक्ट में आते हैं या ट्यूमर सेल के कांटेक्ट में आते हैं नेचुरल किलर सेल, तो वो ये रिलीज करते हैं साइटोकाइनेस, ठीक है। फिर लिम्फोसाइट जब ये एक्टिवेटेड होते हैं तो साइटोकाइन रिलीज होते हैं। साइटोकाइन के एग्जांपल इंटरफेरोन्स, इंटरल्यूकिन्स एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स। समझ में आया सभी को? Yes, ma'am. तो आज हमने इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा, ठीक है। और नेक्स्ट हम सेशन के अंदर इसके बारे में और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे।
ठीक है, तो हमने पढ़ा कि इट इज नॉन स्पेसिफिक, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और कौन कौन से कंपोनेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फिर अभी हमने पढ़ा कि ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लिम्फोसाइट्स तो होते ही है, ठीक है। उसके अलावा जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, इंटरफेरॉन्स हो गया, इंटरल्यूकिन्स हो गया, ठीक है। साइटोकाइनिन्स के जो एग्जांपल्स हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। तो कौन क्या क्या इन्वॉल्व होता है? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, कोगुलेशन प्रोटीन, साइटोकाइनिन्स एंड डब्ल्यूबीसीज। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. यस मैम। किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। Yes, मैम। मैम सलोनी ये पूछ रही थी आपसे, जो IgG करके बताया था ना आपने कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पर होता है, तो जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो क्या ये वहीं पर होता है? नहीं बेटा, ये एंटीबॉडीज होती है, ये अलग अलग जगह पे बनती है अकॉर्डिंग टू नीड। ये तो एक एग्जांपल बताया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है कि वो म्यूकस के अंदर आ जाती है बनके, ताकि कोई भी अगर इन्फेक्शन आता है तो उसके अगेंस्ट फाइट कर सके। तो ये जो एंटीबॉडीज होती है, IgA, IgG, IgM, जो ये अलग अलग एंटीबॉडीज होती है, ये बनती है बॉडी के हर पार्ट में अकॉर्डिंग टू द जहाँ पे भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। Okay, मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सृष्टि। Any other doubts? Any other doubts? No, मैम। ओके, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसकी इनेट इम्यूनिटी के बारे में और एक्सप्लेनेशन में कंटिन्यू करेंगे। Okay, मैम।